Inflation is not only important from UPSC perspective but even from state PSC's perspective. इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेस कैसे होता है, कैसे कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लेशन टारगेटिंग, फिलिप्स कर्व, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन. देखिए, आपको पहले एक बेसिक लेक्चर मैंने बता दिया था कि रूल क्या है इंडिया में, 4 ± 2% इज़ अ गुड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. उतना चलता है, उसके आगे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसको देखते हैं कैसे काउंटर करेंगे. इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन कैरेक्टराइज बाय सस्टेन्ड एंड अनचेक्ड, थोड़े समय के लिए, है ना, सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम, और अनचेक्ड राइज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. CPI में 3 वेरिएंट हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल वर्कर. एम आई क्लियर? अब देखिए, जैसे GDP में मैंने आपको बताया था बेस ईयर होता है, वैसे इसमें भी बेस ईयर होता है. नॉर्मल ईयर मान के चलते इसको, वैल्यू 100 एंड एज लेटेस्ट एज पॉसिबल. तो इसके लिए आप एक बार छोटा सा गूगल मार लेंगे, इफ़ यूल सर्च, आपको पता चल जाएगा आपके समय का बेस ईयर क्या है. हो सकता है कभी चेंज हो गया हो बजट में, है ना. होलसेल प्राइस इंडेक्स 2011 से 12, CPI कैलेंडर ईयर 2012, CPI IW 2016, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल वर्कर 1986 to 87. अब देखते हैं कौन बनाता है इसको. कंपाइल्ड बाय WPI ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. CPI नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, CPI IW लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. सो डस CPI LRW का भी यही बनाते हैं. डन. एक बार इसको जल्दी से देख लीजिए, देन विल मूव अहेड. चलिए, मेथडोलॉजी फॉर कंपाइलिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स. अब देखिए, इसमें हम अकाउंट में लेते हैं सिर्फ कमोडिटीज गुड्स, 697 गुड्स. इसमें सर्विसेज नहीं आती हैं, ठीक है. तो सर्विसेज नहीं आती तो ऐसे ये एक लेवल पीछे हो जाता है. प्राइस डेटा फॉर दिस कमोडिटीज इज कलेक्टेड ऑन मंथली बेसिस फ्रॉम मेजर होलसेल मार्केट्स इन इंडिया, इसलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स. These 697 commodities are divided into 3 broad groups: primary articles, food articles, non-food articles, minerals, crude petroleum and natural gas. Weightage 22.7%. Fuel and power, coal, mineral oil, electricity 13.2%. Manufactured products 64%. ठीक है. हमको एक चीज़ क्या दिख रही है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है. वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है. रेट ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन WPI is predominantly determined by prices of manufactured products, as they have overwhelming rate of 64% in the index. This implies that whenever manufactured product prices rise, WPI rate of inflation climbs up. From time to time, rising prices of food articles as well as fuel may also marginally contribute to the rising WPI prices. ठीक है. Throughout the pandemic, rate of inflation based on WPI for nearly 15 months was somewhere between 10 to 15%, mainly because entire supply chain during this period was almost shut, resulting in higher input prices, as well as prices of manufactured product themselves. The contribution of food articles in the index is also close to 23%, 14% primary food articles, 9% manufactured food products. After lockdown, inflation of WPI even was -1% in May 2023. मतलब एक बार तो बहुत बड़ा है और एक टाइम तो माइनस में है. Falling further to -4% in June 23, defining deflation. डिफ्लेशन भी देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है. प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स. Most advanced countries have given compilation of WPI and switched over to compiling PPI. This index is compiled on basis of prices producers sell their products. ठीक है. ये बहुत एडवांस्ड कंट्री करती है. अब आप ये पूछेंगे सर क्या इंडिया में इसको ट्राई किया गया, यहाँ किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग. द ऑब्जेक्टिव ऑफ, पहले देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपाइलिंग PPI is that in case prices at which producers sell their products start showing rising trend, the government can adopt corrective measures so that it can moderate prices before they reach the final consumer.
In India, an attempt was made to compile PPI by setting up an expert committee. ठीक है, to consider feasibility of compiling PPI in India. This committee observed that production structure in India is not only complex, unorganized and heterogeneous, unlike in advanced countries where it is largely organized. The committee felt we may not have reliable data to construct PPI. However, it recommended that in conformity with the international practice, we may exclude indirect taxes from WPI so that it can be treated as PPI. ठीक है, हम शायद एक्सक्लूड कर सकते हैं WPI में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को सो दैट इट कैन बी ट्रीटेड एज PPI. मतलब WPI को हम लोग लेके चल रहे हैं. दस इन इंडिया WPI इज फॉर ऑल पर्पज, PPI एज इट डज नॉट इंक्लूड एक्साइज ड्यूटी अपार्ट फ्रॉम अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस. क्लियर, PPI की कहानी है ओवर. चलिए, कंपाइलेशन ऑफ CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें गुड्स भी हैं, मोर नंबर देन WPI, प्लस इसमें सर्विसेज भी हैं. कंपाइल्ड ऑन मंथली बेसिस बाय टेकिंग इनटू अकाउंट एज मैनी एज 908 कमोडिटीज, 448 रूरल में, 460 अर्बन एरियाज में. प्राइस डेटा फॉर दिस कमोडिटीज इज कलेक्टिंग एट रिटेल लेवल on basis of consumer expenditure surveys conducted by NSSO, now called NSO. This index also includes services such as health and education, transport, communication, banking, insurance, recreation, etc. The behavior of this index is influenced majorly food and beverages, as this account to nearly 50%. Rate of inflation of CPI may show rising trend wherever food prices started rising. ठीक है, अब क्यों? यहाँ पे आप देखोगे फूड एंड बेवरेज का 46% वेटेज है. चलिए, एज सच मोमेंट व्हेन CPI इन्फ्लेशन गोज बियॉन्ड 6%, इट कॉल्स फॉर करेक्टिव मेजर टू बी अडॉप्टेड बाय RBI. ठीक है, मैंने आपको 2-3-4% वाला रूल पढ़ा दिया था इन द फर्स्ट लेक्चर. इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फास्ट चेंजिंग कंजम्पशन पैटर्न इन फेवर ऑफ प्रोटीन फूड्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू राइजिंग रेट प्लस नेचुरल कंडीशन एज वेल. चलिए, 908 कमोडिटीज एंड सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स. कैसे? Food and beverages almost 50%, ये 46% to be specific. Clothing and footwear 6.5%, housing 10%, fuel and light 6.8%, pan, tobacco and other intoxicants 2.4%, miscellaneous 28.3%. Done? Just go through this. चलिए, for 10 months together from January to October 2022, CPI rate of inflation was above 6% per month. CPI rate of inflation is called headline inflation by RBI. Whenever it goes beyond 6%, it implies that it has gone beyond the comfort zone of RBI, as it has adopted since 2016 inflation targeting as principal objective of monetary policy. According to this, RBI has mandated to keep CPI inflation for ±2%. The divergence between WPI and CPI may be attributed to factors like composition of the index, weights assigned to different groups, exclusion, inclusion of services, indirect taxes, as well as retailers' margins and profits. More often, it is expected that there may be divergence in terms of retail prices, CPI prices, higher than WPI prices. ठीक है ना, होलसेल में सस्ता पड़ता है. So that these factors would have their contribution in terms of convergence, where one may be rising slightly and other rising a little faster. However, during 2 years of pandemic, it was an exceptional case of WPI touching close to 15% in certain months. It is important to understand that rate of inflation based on WPI is closely matched by statisticians, CAs as well as corporates, chartered accountants, ठीक है, as it indicates the profitability of corporate sector as well as their capacity to absorb rising input prices, ठीक है, so that what can be passed on to final consumer. तो ये चीज़ रेट ऑफ इन्फ्लेशन WPI को बहुत क्लोजली देखा जाता है. ऑल्दो CPI में सर्विसेज ये सब और कमोडिटीज़ और लेवल ऑफ कमोडिटीज़ भी इंक्लूडेड है. CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, अ वेरी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर इज CPI IW बिकॉज इट मेजर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग practically for the entire industrial workforce comprising employees of banking sector, insurance sector, as well as the entire organized industrial workforce in India. This index is also used by the central government for granting dearness allowance. This is not DMS, this is dearness allowance to its employees and provisions. 4 important changes that has been carried out to this index is base year has been revised from 2001 to 2016. Weight assigned to food has been brought down from 46% to 39%. Keeping in view Engel's law of consumption. अब देखिए इसका क्या मतलब होता है.
एंजल्स लॉ ऑफ कंजम्पशन एक ये चीज़ बताती है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे लोग एजुकेशन में खर्चा करना चाहते हैं, है ना। तो फूड से थोड़ा सा ध्यान हटा के बाकी चीज़ में, हाउसिंग में, ये सब में आप डालो दिमाग। रेट असाइन टू हेल्थ एंड एजुकेशन हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 23 to 30%, यही मैं बोल रहा हूँ। हेल्थ एंड एजुकेशन रेट असाइन टू हाउसिंग हैज़ बीन रेज फ्रॉम 15 to 17%. Causes of inflation caused due to factors which will increase demand for goods and services in general, as well as factors due to which those may be shortfall in supply of goods and services and or increase in the cost of production distribution. Factors which impact demand are called demand pull factors. Those affect supply are called cost push factors. मतलब डिमांड साइड से अगर कुछ बढ़ रहा है रेट तो डिमांड पुल फैक्टर्स, और सप्लाई साइड से तो कॉस्ट पुश फैक्टर्स. इन इंडिया प्रोमिनेंट डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश फैक्टर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम आर. कैसे एग्जाम्पल समझते हैं. डिमांड पुल फैक्टर्स, राइजिंग पॉपुलेशन, डिमांड ज़्यादा हो रही है. राइजिंग इनकम्स एंड वेजेस इंक्लूडिंग राइजिंग वेजेस अंडर वेलफेयर प्रोग्राम. फास्ट चेंजिंग कंज्यूमर कंजम्पशन पैटर्न्स. इंक्रीज इन मनी सप्लाई ड्यू टू हाई फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट वाली चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लेट हो चुके हैं. रोल ऑफ ब्लैक मनी एंड पैरेलल इकोनॉमी. इंक्रीज इन फॉरेक्स रिजर्व्स. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. अनसर्टन वेदर कंडीशंस. इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स. इंक्रीज इन एडमिनिस्टर्ड प्राइसेस. इंक्रीज इन वेजेस. हाई फिजिकल डेफिसिट. डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी. इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस. होर्डिंग, स्पेकुलेशन एंड ब्लैक मार्केटिंग. ग्लोबल इन्फ्लेशन. यह है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन सप्लाई साइड या डिमांड साइड. ग्लोबल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स इंडियन इकोनॉमी एज इट इज़ प्रीडोमिनेंट इम्पोर्ट इंटेंसिव इकोनॉमी. हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं. कॉजिंग इम्पोर्ट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इंडिया इज लिटरली इम्पोर्टिंग इन्फ्लेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज. अदर कंट्रीज में इन्फ्लेशन को भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं. हेंस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन मे बी ड्यू टू अ मिक्स ऑफ डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश फैक्टर्स, सो दैट देयर कुड बी मोर इम्पैक्ट ऑफ डिमांड पुल और कॉस्ट पुश ड्यू टू प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ इकोनॉमी. ये आपका एक कंक्लूजन या पॉइंट बन गया है मेंस के लिए. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 मिनट का इंटरवल लीजिए, पानी पीजिए. नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर. ये एक वर्ड है, इसको ऐसे ही सर्च करिएगा आप. ये यूज़र नेम है. आप यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल अलग अलग सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा.
चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डिड यू मार्क योर अटेंडेंस, सबसे पहला कमेंट में आपको लिख के आना है प्रेजेंट सर, ठीक है। आई विल रीड एवरी कमेंट। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, क्या क्या मेजर्स हम देख सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, सप्लाई मैनेजमेंट मेजर्स। द रोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, डियर मनी पॉलिसी बाय आरबीआई, इसको डियर मनी पॉलिसी बोलते हैं। दिस इंप्लाइज आरबीआई में रेज रेपो रेट एज वेल एज कैश रेवेन्यू रेशियो। Repo rate is that rate of interest at which RBI lends to commercial banks. When it raises the repo rate, banks in turn raise their lending rates for borrowers. As a result, it may bring down demand for loans, and thus it may bring down demand in general, particularly for discretionary items. The assumption is that fall in demand would bring about a balance between demand and supply and help moderate inflation. RBI has raised repo rate 5 times since July 2022 from 4 to 6.5%. Role of monetary policy to control inflation has its limitations in the sense that it impacts only the demand side by raising cost of borrowings. It has no rule to impact supply side of inflation. However, its importance lies in preventing what is called expectational inflation, so that monetary policy often works in tandem with fiscal policy and other measures to moderate inflationary pressures. The RBI may also raise CRR, that is the percentage of total deposit of bank, which it has to keep as a mandatory requirement with the RBI at any given point of time. Raising CRR means that banks will have lesser funds to lend and thus it may bring down borrowing by people. ठीक है, कम पैसा रहेगा तो कम पैसा lend कर पाएगा, very easy. Role of fiscal policy to control inflation, mainly by using taxation and government expenditure. As far as taxation is concerned, the government will bring down rates of indirect taxes, that is commodity taxes, particularly on sensitive items like fuel, edible oil, etc. and such other commodities which have far-reaching impact on economy at large. For example, government has brought down import duties on edible oils as well as on pulses. At the same time, it has brought down excise duties on fuel in order to moderate inflationary measures. The government can also tamper with GST rates on such items to moderate inflation. Predominantly, it has used import duties and excise duties on specific items to take inflationary pressure. Government may bring down revenue expenditure but increase capital expenditure, मतलब assets बढ़ेंगे. अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ चुकी है, the role of supply management measures to control inflation. Government has created buffer stocks of pulses and onions so that these can be released in times of shortages. Operation Green was launched in 2018 for perishable commodities. It was launched with 3 items, that is tomatoes, onions, potatoes, and subsequently expanded to 41 perishable commodities. Kisan Rail was introduced in 2020 specifically for transporting perishable commodities from high production and surplus regions to high consumption and deficit regions. Government has entered into MOUs, Memorandum of Understanding, with countries like Myanmar, Malawi, Mozambique for regular supplies of pulses. ठीक है, हमने इन कंट्रियों के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की है, मतलब एक तरह का एग्रीमेंट किया है ताकि वो पल्सेस हमको प्रोवाइड कर सकें. गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड अ टेम्पररी बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ बासमती राइस टू इम्प्रूव डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी. इट हैड ऑल्सो इम्पोज्ड फॉर सम टाइम अ टेम्पररी बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ wheat. State governments have been directed to impose stock limits on wholesalers and traders for holding stocks of essential commodities in their stores so as to prevent hoarding. Government may impose a temporary ban on futures trading of some essential commodities, not only to prevent speculation but also to ensure adequate availability of these commodities. Imposing provisions of ASMA, that is Essential Services Maintenance Act, under which the government is empowered to impose ban on strikes in essential services such as those of truckers and transporters, because more often they may threaten to go on a strike, particularly when inflation is high, so that they can pressurize government to meet their demand. मतलब कमजोरी का फायदा उठाना जो बोलते हैं वो चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं इन फॉर्मल वे. द सेंटर इशूज डायरेक्टिव टू स्टेट टू इम्पोज हैवी पेनल्टीज ऑन ट्रेडर्स इंडल्जिंग इन होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, है ना, जमाखोरी. Expansion of these public distribution systems by involving state level agencies as well as NAFED, National Corporate Marketing Federation, for door-to-door distribution of essential commodities at low prices in order to insulate vulnerable sections. अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड क्या होता है?
These are bonds issued by Government of India which may offer rate of interest which may be higher than prevailing rate of CPI inflation. Such bonds were raised by government in 2013 which offered rate of interest 1.5% higher than prevailing inflation at any point of time, issued to protect savings of senior citizens of vulnerable section. मतलब जो इन्फ्लेशन रेट रहेगा उससे 1.5% आपको ज़्यादा ही मिलेगा. एक तरीके से क्या है, आप जो सेविंग्स अपनी लगाए हो वो आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा ही मिलने वाला है ना. टू प्रोटेक्ट सेविंग्स, सिंपल सी बात है. इन्फ्लेशन टारगेटिंग, अब देखो, इट विल बी अडॉप्टेड एज प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ इट्स मॉनेटरी पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री. अब हमारी सेंट्रल बैंक कौन है पता होगा आप लोगों को, कमेंट करके बताइए. दिस इंप्लाइज फिक्सिंग अ सर्टेन एवरेज एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अ सर्टेन एवरेज रेट ऑफ रेंज ऑफ इन्फ्लेशन. ये चीज़ मैंने आपको पढ़ा रखी है 2-3-4% वाले रूल में. इन द इकॉनमी सो दैट मॉनेटरी पॉलिसी इज यूज टू अचीव दिस रेट ऑफ इन्फ्लेशन. First adopted by New Zealand in 1989, followed by various other countries. In India, a committee was set up in 2015, headed by Deputy Governor of RBI Urjit Patel. This committee recommended inflation targeting to be adopted by RBI as principal objective of its monetary policy. According to a 6-member monetary policy committee, was constituted in 2016, headed by Governor of RBI, which was given the responsibility of inflation targeting. As a follow-up, RBI adopted inflation targeting, according to which it is mandatory that annual average rate of CPI inflation remains up to 4% with flexibility of 2% plus or minus. यही होता है 2-3-4% वाला रूल का 4. This implies that if rate of inflation goes beyond 6% and continuously above 6%, अगर 6% से ऊपर गया फिर नीचे गया तो नहीं है, बट अगर 6% है और थोड़ा 6 मंथ से ज़्यादा के लिए, then RBI is legally bound under section 45ZN of RBI Act 1934 to submit a report to Government of India. ठीक है, मतलब 6% इज अ, आप बोल सकते हो डेडलाइन बोल लीजिए, इज अ बैरियर. इट हैज़ टू रिपोर्ट नॉट ओनली रीजन्स बट ऑल्सो मेजर्स इट प्रपोजेस टू अडॉप्ट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एज वेल एज अप्रूव टाइम पीरियड बाय विच इट मे बी एबल टू ब्रिंग डाउन द इन्फ्लेशन. दिस सिचुएशन ऑकर्ड इन 2022 when CPI rate of inflation remained above 6% for 10 months from January to October. है ना. Phillips curve. It explains correlation between rate of inflation in an economy and rate of unemployment. According to this curve, there is an inverse relationship in the sense that high rate of inflation, there will be low rate of unemployment and vice versa. मतलब इन्फ्लेशन का रेट हाई होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट कम होगा. ठीक है. फिस्कल ड्रैग, इट इज सिचुएशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेशन अंडर अ प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन. एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन गोज अप under a progressive system of taxation, more and more people may come under higher tax brackets because their money incomes may also be rising as a result of inflation. That is, wages may increase to keep pace with inflation. However, while their money incomes are rising, their real incomes may actually be falling as now they come under high tax brackets. मतलब क्या बताना चाह रहा है, देखो, ऐसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा मतलब प्राइस बढ़ रही है, तो फैक्ट्री में वर्कर्स क्या बोलेंगे, सर पैसा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है तो मेरी सैलरी बढ़ाओ. सैलरी बढ़ेगी तो लोग हाई इनकम टैक्स ब्रैकेट में आएंगे, बट वो इन्फ्लेशन के कारण वो उनकी रियल इनकम नहीं होगी. रियल इनकम हो सकता है कम राइज कर रही हो क्योंकि टैक्स ब्रैकेट में आ गए, टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है, पैसा ज़्यादा जा रहा है ना. दिस मे इम्पैक्ट डिमांड एडवर्सली एंड मे ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड GDP ग्रोथ, विच मे इवन रिजल्ट इन गवर्नमेंट गेटिंग लेसर टैक्स रेवेन्यू. नॉमिनल GDP गोइंग अप माइनस नॉमिनल GDP गोइंग अप इज गुड फॉर गवर्नमेंट, और थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी अच्छा होता है. डिसइन्फ्लेशन, अब उससे रिलेटेड टर्म्स पढ़ते हैं. डिसइन्फ्लेशन मीन्स फॉल इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन फॉल्स फ्रॉम 7 to 6 to 4% एंड सो ऑन, इट मे बी कॉल्ड डिसइन्फ्लेशन. हाउएवर, इफ इट गोज बिलो 0, इट इज कॉल्ड डीफ्लेशन. रीफ्लेशन का क्या मतलब होता है, इज अ डेलिबरेट पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू इंक्रीज aggregate demand at a time when economy may be in slowdown or recession mode. The government steps in to receive the economy by adopting fiscal stimulus package. Implies that on the one hand, government may increase its expenditure, particularly capital expenditure. On the other hand, it may reduce tax rates to increase purchasing power in hands of people. ठीक है. गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, लॉजिस्टिक्स में, और टैक्स रेट कम करिए, जिसके पास लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो, खर्चा ज़्यादा करेंगे, कैश फ्लो बढ़ेगा तो इकॉनमी बूस्ट होगी. मॉनेटरी स्टिमुलस पैकेज implies that the central bank of country may reduce interest rates on one hand and increase money supply and credit on the other hand to push up demand. Both these packages were adopted by every economy in the world
in order to revive the economy managed by pandemic. Managed during pandemic होना चाहिए. Now, pump pricing. Government put more expenditure in the economy. Pump pricing. Stagflation is a situation characterized by coexistence of inflation with recession and unemployment. In other words, when inflation goes hand in hand with recession and unemployment, it is called stagflation. Reverse of Phillips curve. Phillips curve में क्या बोला? Inflation बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. नहीं, बट स्टैगफ्लेशन में उल्टा होगा. इंडिया वॉज इन मिड्स्ट ऑफ stagflation in the first 2 quarters of financial year 2021, which was marked by high inflation on one hand, coupled with negative growth rate of -24% in first quarter and then -9%. ये हमारा चैनल है. यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी. पॉलिटी, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, मैपिंग, और इन सारे प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.